हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ हारमोनियस रियूनियन के बारे में। हारमोनियस रियूनियन क्या होता है और इस स्टेज पे आने के बाद डिवाइन फीलिंग के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, इन सारी बातों पे मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप सभी डिवाइन फीलिंग का क्वेश्चन आता है कि मैम हमने इतना काम कर लिया लेकिन फिर भी हमारे डीएम नहीं आ रहे हैं। जब तक आप ये पूछती हो ना कि मैम हमने सारा काम कर लिया, हमने डिवाइन को बहुत प्रॉपर सरेंडर भी कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे काउंटर पार्ट नहीं आ रहे हैं, जब तक काउंटर पार्ट को आप बाहर से आने का वेट करती रहती हैं, तब तक आपका हारमोनियस रियूनियन नहीं होता है। हारमोनियस रियूनियन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आप अंदर से कंप्लीट फील करते हैं, अंदर से आप कंप्लीट हैं, आपको कोई शिकवा शिकायत नहीं होती, ना यूनिवर्स से ना ही अपने डीएम से। आप अंदर कंप्लीट होते हैं और यूनिवर्स का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मुझे इतना चेंज कर दिया कि आज मैं इस स्टेज पे आ चुकी हूँ। नहीं तो आप अपने पास्ट लाइफ को मिला के देखिए कैसे थे आप, और फिर इसके बाद आप जब हारमोनियस रियूनियन आपका होता है उसके बाद अपने आप को देखिए कि आप में कितने चेंजेस आ चुके हैं। आपकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंट होता है, और आपके अंदर कुछ भी चीज़ों को पाने की इच्छा उतनी नहीं रहती, यानी कि चीज़ें आप छोड़ देते हैं। आपको दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो चीज़ें मैंने यूनिवर्स से मांगी है वो सारी चीज़ें रेडी है और मुझे वो ज़रूर मिलेगी। मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो सब चीज़ें यूनिवर्स ही मेरे दिमाग में डालते हैं कि ये चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर। एकदम आपका जो विश्वास है ना और भी दृढ़ हो जाता है, समझ रहे हो? तो आप पहले पहले रोते होते थे कि पता नहीं हमें कब मिलेगा, हमारा कब समय आएगा, हमारे दिन कभी बदलेंगे कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपके माइंड से ख़त्म हो जाते हैं और आप पॉजिटिव एनर्जी में रहती हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहती हैं। ठीक है, ये होता है हारमोनियस रियूनियन। हारमोनियस रियूनियन के बाद ही आपको सोल पर्पस मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हारमोनियस रियूनियन का मतलब है जब आपके अंदर डीएम और डीएफ की एनर्जी बैलेंस होगी, तभी तो आप कोई सोल पर्पस करने लायक होते हो। लेकिन सोल पर्पस पे अगर आप कर रहे हो और उस वक्त पे आपके अंदर ये डिज़ायर है कि बाहर से डीएम आएंगे, जब तक बाहर से डीएम आने का वेट करोगे आप अंदर से बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं वो दर्द अभी भी आपके अंदर छिपा हुआ है। जब आपको लगता है कि आपके काउंटर पार्ट 24 घंटे आपके साथ है, बॉडी लेवल पे नहीं, सोल लेवल पे, क्योंकि जब तक आप अंदर से कंप्लीट नहीं होती है ना, तब तक आपको बाहर के डीएम को पाने की इच्छा बनी रहती है। ठीक है, आप जब अंदर से बैलेंस हो जाते हैं तो बाहर के डीएम के लिए आप कभी भी क्रेविंग नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। मैं अभी बिल्कुल क्रेविंग नहीं करती। आपने देखा होगा मैं बहुत ही कम डीएम की बातें करती हूँ, बहुत ही कम बातें करती हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे उतनी इंटेंस कनेक्शन बाहर के डीएम से फील नहीं होता कि नहीं वो आएंगे तभी मैं हंसूंगी, तभी मुस्कुराऊंगी, तभी लोगों को जवाब दूंगी देखो ये मेरे काउंटर पार्ट हैं। ये सारी फीलिंग आपके अंदर है, आप यही लोगों को दिखाना चाहते हो, इसीलिए आप अभी तक डिपेंड हो अपने बाहर के डीएम पे। बाहर के डीएम पे अगर आप अभी तक डिपेंड है कि वो आएंगे और आप उनको दिखाओगे ये मेरे काउंटर पार्ट हैं, ये फिर ये मेरे हस्बैंड हैं, तब तक आप अभी बैलेंस नहीं है। क्योंकि ये जर्नी 5D लेवल की जर्नी होती है, इसमें सिर्फ एक फेथ होता है, एक ट्रस्ट होता है, एक ऐसी फीलिंग होती है एनर्जी लेवल पे जिसे आप सोल में अपने आप ही फील करते हैं। कहते हैं ना सोल मर्जिंग, जब आपके डीएम की और डीएफ की एनर्जी की मर्जिंग होती है, जब आपके सोल की मर्जिंग हो जाती है तो क्या फील होता है। जब सोल अधूरी थी, जब सोल हाफ ऑफ बॉडी में डिवाइड थी, चक्रास अलग अलग थे, तब तक आप क्रेविंग करते हो। लेकिन जब आपके चक्रास बैलेंस में आ जाते हैं दोनों के, तो आपको उनके लिए क्रेविंग नहीं होती। आप खुद में बहुत बैलेंस रहती हैं, बहुत हैप्पी रहती हैं। लेकिन आपको ये नहीं कि आप अपने अंदर बैलेंस है तो आप कुछ करते नहीं हो। आपके अंदर बैलेंस आया कहाँ कहाँ से है, जब आपको अपना अकेलापन अच्छा लगने लगता है। समझ रहे हो? जब आप 3D में थे, अनअवेकन थे और पर बहुत सारा काम किया आपने, तब तक आपको अकेलापन फील होता था। लेकिन अब जब आप हारमोनियस रियूनियन में आते हैं तो आप अपने अकेलेपन को ज़्यादा इंजॉय करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप चाहते हो कि मुझे खाली समय मिले और मैं अपने रियल फैमिली, अपने डिवाइन के टच में रहूं। क्योंकि जितना आप भीड़ भाड़ में रहते हैं उतना आप डिवाइन से टच में नहीं रहते। इस जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? कि डिवाइन से टच में रहना। डिवाइन ही आप डीएम और डीएफ को बनाते हैं और आप दोनों को मिलाते हैं, हारमोनियस रियूनियन कराते हैं। ठीक है, तो जब आपके दिमाग में, जैसे हारमोनियस रियूनियन के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपके माइंड में डिवाइन ही चलते रहते हैं। मेरा
ये काम डिवाइन ने कराया, मेरा ये काम डिवाइन नहीं करा रहे तो उसके पीछे कोई राज होगा, मेरे सामने ये पर्सन आया है, ये मुझे कुछ बोल रहा है, तो डिवाइन इसके जरिए मुझे कुछ संकेत दे रहे हैं कि मुझे इस चीज़ पे अब काम करना है ना। ये वाला बड़ा ट्रिगर मेरे सामने आ गया, इसका मतलब ये मेरे अंदर कहीं ना कहीं और भी है जिससे मुझे उस पर काम करना है। हर चीज़ के लिए अवेयर हो जाते हो आप लोग, ठीक है। ये नहीं कि आप हार्मोनियस यूनियन में आ चुके हैं तो आपके फेयर कम हो गए हैं, मतलब कि बैलेंस में हो जाती हर चीज़ें। जैसे पहले क्या होता था, जब आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी हावी होती थी तो आप लोग डर जाते थे, एकदम डर जाते, आपके हाथ पैर कांपते थे कि अब हम क्या करेंगे, हम कैसे इससे डील करेंगे। लेकिन जब आप हार्मोनियस यूनियन में आते हैं तो आपको पता चलता है कि अगर फेयर की एनर्जी मेरे अंदर फिर से जागृत हो रही है तो मतलब डिवाइन मेरा टेस्ट ले रहे हैं कि मैंने इस पर कितना काम किया है और मैं अभी भी उससे देख के उतना डरता हूँ कि नहीं। और आप नहीं डरते हैं, आप उतना नहीं डरते हैं, आप उसके पीछे का रीज़न जान चुके हैं जो पहले आप नहीं जानते थे। पहले आप डरते थे कि अब मैं क्या करूँगी, किससे बताऊँ, किसके पास जाऊँ, किसको सुनाऊँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। लेकिन अब जब आप हार्मोनियस यूनियन में आते हैं ना तो हर बड़े से बड़े ट्रिगर को आप छोटा करके देखते हैं और कहते हैं कि जब डिवाइन मेरे साथ है, देखिए काली माता मेरे साथ है, हनुमान जी मेरे साथ हैं, नरसिंह महाराज मेरे साथ हैं, बड़े बड़े डिवाइन जो होते हैं जो हर बड़े से बड़े प्रॉब्लम को चुटकी में ख़त्म करते हैं, जब वो लोग मेरे साथ हैं तो 3D की बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी मेरा क्या बिगाड़ लेगी। वो सिर्फ मेरा टेस्ट लेने के लिए आई है कि मैं कितनी बैलेंस हूँ। अगर आप उस सिचुएशन में भी बैलेंस हैं तो मतलब आप परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में हैं। हार्मोनियस यूनियन होना ज़रूरी क्यों होता है? ये ज़रूरी इसलिए होता है फ्रेंड्स कि हार्मोनियस यूनियन में अगर आप आ चुके हैं, ठीक है, आप अंदर से बैलेंस है, तो आपके काउंटर पार्ट आपके पास आते हैं, ठीक आते हैं तो आपको ट्रिगर कर दिया, बाय चांस कोई बात उन्होंने आपको बोल दी और आप उनसे ट्रिगर हो गए। ट्रिगर होने के बाद आपको ये रहता है कि उन्होंने मुझे ये बात बोली है, इसका मतलब मुझे इस चीज़ पे अब काम करना है, ठीक है। आप उनके ऊपर गुस्सा नहीं करते, है ना, आप उनके ऊपर गुस्सा नहीं करते, आप समझते हैं कि ये मुझे अब अपना नेक्स्ट चीज़ बता रहे हैं कि मुझे इस पे काम करना है और हैप्पी रहते हैं। मतलब आप अंदर से बैलेंस है, वो चीज़ आपको हिला नहीं रही है, उनकी कही हुई बातें आपको हिला नहीं रही है, बल्कि आप धन्यवाद कर रहे हैं कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने इनके जरिए मुझे इस ट्रिगर को बताया, मैं इस पर काम करूँगी। तो आप अंदर से हैप्पी फील करते हो हर चीज़ को जब समझने लगते हैं, तो आप हार्मोनियस यूनियन में हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट सोल पर्पस, जब आप सोल पर्पस कर रहे होते हो, सोल पर्पस करते वक्त आपके लाइफ में कैसे हर तरह की डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन या हर तरह के लोग आते हैं। कितने लोग आपको इरिटेट कर देते हैं, लेकिन क्या होता है कि आप समझ जाते हो कि किस पर्सन की ऊर्जा कैसी है। क्यों समझ पाते हैं आप? क्योंकि आप बैलेंस में हैं। एक बैलेंस की एनर्जी आप जब आपकी होती है ना, तो आप सामने वाले पर्सन की एनर्जी को भी समझ पाते हैं और उस चीज़ को देखते हो कि हाँ कौन सा व्यक्ति किस इंटेंशन से कौन सी बात आपको बोलता है। जैसे कि कभी कभी नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन मैं उन पर उतना ध्यान नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि वो भी मेरा एक ट्रिगर है, वो भी मुझे टेस्ट करने आया कि मैं कितना उस चीज़ से ट्रिगर होती हूँ कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह आप अपने हार्मोनियस यूनियन में आते हैं तो आप हर चीज़ को एक बैलेंस ऊर्जा में चेक करते हैं और उस पर घबराते नहीं हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको डीएम के लिए कभी भी ना गुस्सा आता है उनके ऊपर, ना ही इन्होंने मिस ऐसा क्यों किया, उनसे रिलेटेड कोई सवाल आपकी लाइफ में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप बिल्कुल उन्हें समझ चुके होते हो कि हाँ वो कौन है और हम क्यों आए हैं, हमारा पर्पस क्या है, डिवाइन ने हमें क्यों क्रिएट किया। सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं और आप उनको जज करना ख़त्म कर देते हो। आप उनको बिल्कुल भी जज नहीं करते, आप इस जर्नी में बिल्कुल पीस में आ जाती हैं। क्योंकि हार्मोनियस यूनियन का मतलब होता है कि आपके अंदर अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए सिर्फ लव ही लव रह जाता है, अनकंडीशनल लव रह जाता है। वो बाहर क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको सब एकदम लगता है कि अगर मैं पीस में हूँ तो मेरे काउंटर पार्ट भी पीस में है और आप बहुत खुश रहते हैं इस सिचुएशन में। आप जब अंदर से एकदम हील फील करते हैं, बिल्कुल हील फील करते हैं, किसी के साथ उतना ओवर अटैचमेंट की फीलिंग आपकी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ओवर अटैचमेंट आपको फिर से डाउन टू अर्थ ले जाता है ना। जैसे कि पहले आप क्या थे, अब हर चीज़ में डाउन टू अर्थ फील करते हो, लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगर आप किसी से फिर से अटैच फील कर रहे हो मतलब आप अभी तक बैलेंस में नहीं हो। हर जगह आपको बैलेंस बनाना होता है। क्योंकि अगर देखिए, अगर फिर से आप अटैचमेंट की स्थिति में आ जाते हैं और किसी भी मतलब रिश्तेदार या अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा फिर से अटैच हो जाते हैं, तो डिवाइन आपको फिर से बताते हैं कि आप इनबैलेंस हो रहे हैं। इनबैलेंस होना मतलब डीएम के लिए फिर से क्रेविंग हो जाना। जब जब डीएम की याद आती है तो आप ये समझिए कि आप
लो हो रहे हैं और आप क्या एनर्जी जो डिसबैलेंस हो रही है। ये जर्नी का सबसे फुल प्रूफ बात है कि जब भी डीएम के लिए क्रेविंग होती है, उनकी याद आ रही है, तो मतलब अभी आपको अपनी एनर्जी पे और काम करना है और अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। अभी आप हार्मोनियस यूनियन में बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे डीएफ का क्वेश्चन आता है कि हम 32 साल हैं, हम 11 साल 33 इतने साल बताती हैं इस जर्नी में है, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो रहा, वो कब आएंगे। तो मतलब आप चाहे कितने 100 साल बिता लीजिए, जब तक आप अच्छी से इनर वर्क नहीं करोगे और माइंड में ये बात लेके चलते हो कि डीएम आएंगे, डीएम आएंगे, यही बात रटते हो, डीएम आएंगे 3D की तरह कि हमारे डीएम आएंगे, हमारे डीएम आएंगे, आप बैलेंस ही नहीं हो। ये आपके ऊपर है फ्रेंड्स कि आप कितनी जल्दी अपने आप को बैलेंस करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत इंस्टेंट रियूनियन होता है और इंस्टेंट हार्मोन्स रियूनियन होता है और इंस्टेंट उनकी लाइफ बिल्कुल सही हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि डीए बहुत अच्छा इनर वर्क करती है। जैसे एक स्कूल में एक बच्चा अच्छी से पढ़ाई करता है और अच्छी से चीज़ों को अचीव कर लेता है, उसी तरह होता है। तो जो भी डीएफ के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि डीएम कब आएंगे और मेरी जर्नी इतनी साल बीत गई, अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब कमी ना डिवाइन में है, ना ही किसी और में है, कमी आपके अंदर है। आपने सही से अपना इनर वर्क कभी तक नहीं किया है। सबसे पहले जो डिवाइन फ्रेंड ठीक से इनर वर्क करती हैं और हार्मोनियस यूनियन में आ जाती हैं, उनके अंदर कोई सवाल नहीं उठता। हर सवाल का जवाब उनको उनके अंदर से मिलना स्टार्ट हो जाता है और वो एक कभी भी ना किसी चीज़ के लिए रोती नहीं है, उदास नहीं होती हैं, उदास नहीं होती, क्योंकि वो एक हार्मोनियस रियूनियन में आ चुकी हैं। जब हार्मोनियस रियूनियन हो चुका है तो हर चीज़ को हैप्पीनेस की तरह क्रिएट करती हैं। जब उनके ऊपर कोई चीज़ का इफेक्ट होता है, जैसे पोर्टल का इफेक्ट होता है, न्यू मून फुल मून का इफेक्ट होता है, तो इस चीज़ के लिए भी अवेयर होती हैं कि अब मेरे साथ ये चीज़ होने वाली है, उसके लिए ये सब चीज़ हो रही है, हाँ मुझे ऐसी मेरी एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन उसमें भी उतना क्रेविंग नहीं करती, क्योंकि वो समझ चुकी है कि मेरे अंदर ये चेंज आ रहा है, मुझे अभी रेस्ट करना है, मुझे अब कितना काम करना है, मुझे क्या चीज़ करनी है, हर चीज़ में वो बैलेंस फील करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी अभी क्वेश्चन करती है ना कि मेरे बहुत उम्र हो गई है, मैं बहुत क्या करूँ, अभी तक डीएम नहीं आए, तो उम्र का इसमें कोई दायरा नहीं है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इस 3D में रहते रहते बहुत एज हो जाइए, आप 95 की हो जाइए, 85 की हो जाइए, इनर वर्क नहीं किया तो आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी। ये जर्नी एज के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये जर्नी डिपेंड है कि आपने कितनी क्या क्या चीज़ों को हील किया। इनर चाइल्ड हीलिंग करी आपने कोड कटिंग करी अपने डीएम से, डीएम को लेट गो कर दिया आपने, और आप लोगों के लिए सब चीज़ कर रहे हो। अनकंडीशनल लव करना आप सीख गए हो, और सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ लव आप सीख चुके हैं। सेल्फ लव करना क्यों ज़रूरी बोला जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि सेल्फ लव का मतलब होता है, देखिए आपके काउंटर पार्ट आप ही के सोल का आधा हिस्सा है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपने कभी खुद से सेल्फ लव नहीं किया, तो आपने खुद से सेल्फ नहीं किया तो आपने अपने काउंटर पार्ट को भी सेल्फ लव नहीं किया, क्योंकि आप खुद को करते हो तभी तो ये आपके सोल भी हील होती है ना। इसीलिए कहा जाता है कि आपको सेल्फ लव करके पहले खुद को हील कीजिए, फिर जो चीज़ आप अपने साथ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं कि हाँ आज मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, ठीक है, तो वही फीलिंग आपके इनर वर्क का असर आपके डीएम पे होता है और वो आपको रिफ्लेक्ट करते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, समझ रहे हो, तब डीएम को आप अच्छे लगते हो, समझ रहे हो। जब आप खुद को पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं एकदम रियल में, नहीं कि नाटक कर रहे हो सिर्फ कि डीएम चाहिए, नहीं। क्या होता है इनर वर्क और मिररिंग क्या होती है, जो चीज़ आप खुद के साथ करते हैं ना दिल से, वो चीज़ें आपके डीएम रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपने आप से सेल्फ लव करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोनियस रियूनियन में आप सेल्फ लव बहुत करते हैं। सेल्फ लव में कोई दिखावा नहीं कि हाँ मैं अच्छे कपड़े पहन लूँगी, अच्छा सज धज लूँगी, नहीं। अंदर से पीस है, अंदर से गाइडेंस आ रही कि आज मुझे एक काम करना है, और आप उस काम को करते हैं खुशी के साथ। खुशी के साथ कोई जज करता है कि आप ये क्या कर रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फर्क तो जब पड़ता है ना जब 3D में रहते हो और आपकी सोल अब तक अवेकन नहीं होती, आपको उतना पता नहीं चलता। ठीक है, लेकिन हार्मोनियस रियूनियन आने के बाद आप धीरे धीरे और बेटर अपना बेस्ट वर्जन बनने लगते हैं। इसीलिए हार्मोनियस रियूनियन तक पहुंचने के लिए अभी जो भी मेरे डीएफ क्वेश्चन करती हैं उन्हें अभी बहुत ही टाइम लगेगा। ये टॉपिक मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आप लोग अंदर से बहुत ही डिसबैलेंस हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, जिनका भी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। वैसे मैं सब कमेंट्स पे बार बार वीडियो बनाऊंगी तो बार बार रिपीटेड कोई एक ही क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप पहले इस हार्मोनियस रियूनियन तक पहुंचिए, उसके बाद आप खुद को चेक कीजिए, क्योंकि इससे नीचे अगर आप हैं, आप अंदर से बैलेंस नहीं है, चीज़ों से डीअटैच नहीं हुई है, मतलब कि बैलेंस में अटैचमेंट रखना है, मतलब कि सब चीज़ों को मैनेज करके चलना है, अपने 5D को भी, मतलब अपना सोल पर्पस भी,
अपने डिवाइन को भी, अपने डीएम के लिए पॉजिटिव एनर्जी भेजते हो, अपने घर फैमिली को भी ध्यान से रखते हो, अपना कोई भी पर्पस से, जैसे कि आपने कोई एनिमल रखा है, कुछ रखा है, वह 100% देते हैं, कहीं से भी अपना जी नहीं चुराते, किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है अपनी चीज़ों के लिए कि हाँ आज मैं थक गई हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी तो आप कर लो। आपकी एनर्जी साथ देती है और आप सब चीज़ को बिल्कुल मैनेज करके चलते हैं। तब आप समझिए आपका हार्मोनियस रियूनियन हो चुका है। आप अपने सोल पर्पस पे जुड़ते हो और सोल पर्पस को 100% देते हैं। सोल पर्पस को 100% देने का मतलब मैं आपको बताती हूँ। जब तक आप कोई सोल पर्पस कर रहे हैं, ठीक है, उस सोल पर्पस में अगर आप जज कर रहे हो कि मैं अपना सोल पर्पस कर रही हूँ तब भी मेरे पास डीएम नहीं आ रहे हैं, मतलब अभी तक हार्मोनियस रियूनियन नहीं हुआ है। ठीक है, सोल पर्पस का मतलब क्या होता है? सोल पर्पस कभी भी सिंगल डीएफ नहीं करती। सोल पर्पस का मतलब है कि आप अंदर से देखिए, आप बोल पा रहे हो, आप कॉन्फिडेंट, ठीक है, बोल पा रहे हो, कॉन्फिडेंट, लोगों को हील कर रहे हो, स्ट्रांगली बातें कर पाते हो, लोग आपकी बातों को समझ पा रहे हैं, मतलब आपके अंदर डीएम और डीएफ बैलेंस है। पहले आपसे कोई कुछ बोलता था तो आप डर जाते थे, आप डरते थे, आप पीछे रहते थे हर चीज़ में, लेकिन अब क्या किया डिवाइन ने? आपको आगे कर दिया है कि आपको लोगों को बताना है, आप सबसे फ्रंट में रहोगे, आप के पीछे लोग रहेंगे लेकिन आप आगे रहोगे। ये क्या है असर? ये असर है मैस्कुलिन की ऊर्जा, क्योंकि मैस्कुलिन हमेशा आगे रहते हैं, है ना। इसीलिए आप क्या हो, आप अंदर से बैलेंस हो, तभी तो आप अपने आप को फेस कर पा रहे हो, सोल पर्पस कर पा रहे हो। और सोल पर्पस करते करते आपके मन में कभी भी लालच नहीं आना चाहिए कि मुझे इससे मनी प्राप्त करना है, क्योंकि मनी तो आपके डिवाइन के पास कुछ कमी नहीं है। यहाँ आपके डिवाइन आपको चेक करते हैं कि आप अनकंडीशनल सोल पर्पस कर रही हो कि नहीं, आपको कहीं लालच तो नहीं आ रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके यूनिवर्स आपको चेक करते हैं। अगर आपके मन में सोल पर्पस करते हो लालच आ रहा है, किसी भी चीज़ का लालच आ रहा है, तो अभी आप अंदर से बैलेंस नहीं है। यहाँ भी आपके डिवाइन चेक करते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे लोग वीडियो बनाते हैं तो लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि आपकी वीडियो को इतने कम लोग देखते हैं, उनके वीडियो को इतना देखते हैं। ये क्या है? 3D का लॉजिक है। 5D में ये काम नहीं करता। 5D में क्या होता है कि आप लोगों को ही सोल पर्पस दिया है डिवाइन ने। आप सब डीएम है, डीएफ है, आप सब यूनिवर्स की संतानें हैं, ठीक है। तो आपको अगर कोई, या आप किसी को गाइड कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्स उन्हें गाइड कर रहे हैं, आपको इस बात से कोई मैटर नहीं रखता कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। अनकंडीशनल लव कर रहे हो अपने सोल ब्रदर और सोल सिस्टर से, लेकिन इसके पीछे ये भी नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं। यूनिवर्स आपको यहाँ चेक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि सोल, जैसे जो एक डीएफ थी उन्होंने क्वेश्चन किया था कि मैं अपना सोल पर्पस भी कर रही हूँ लेकिन फिर भी मेरे डीएम नहीं आ रहे। अभी भी इच्छा बाकी है कि डीएम नहीं आ रहे हैं, है ना। फोकस डीएम है। जब तक आपका माइंड 3D के डीएम को पाने के लिए या उनके बारे में सोच विचार कर रहा है कि वो कब आएंगे, उनसे कब मैरिज होगी, उनसे कब बातें होगी, ये सारी बातें के माइंड में 3D की चल रही है, मतलब कि अभी आप 5D में है ही नहीं। क्योंकि 5D में जब आप हार्मोनियस यूनियन में आ जाते हैं तो आपके मन में कोई बात ऐसी रहती नहीं जो आपने नहीं की हो। आप ये बात चेक कर लीजिएगा अगर आप यहाँ तक पहुँचिए, क्योंकि आप सोल लेवल पे अपने काउंटर पार्ट से काफ़ी अटैच रहते हैं, काफ़ी बातें, सारी बातें आप लोगों की होती है, तभी तो आप खुद को बैलेंस करते हो। हार्मोन्स का मतलब कि आप अंदर से दोनों की ऊर्जा बैलेंस हो गई है, आप कंप्लीट हो चुके हैं अंदर से, तब जाके आपको सोल पर्पस मिलता है। अनकंडीशनल सोल पर्पस करते हो आप, यानी कि आज ये हो गया तो नहीं कुछ मिल रहा है, लोगों का टेंशन नहीं। अगर आपकी बातों से कोई एक व्यक्ति भी हील हो रहा है तो ये आपकी सोल को बहुत हैप्पीनेस देता है, क्योंकि सोल को खुशी मिलती है सोल पर्पस करके, ठीक है। और आप क्यों आए हो? सोल पर्पस करने के लिए आए हो। जब आप अनकंडीशनल सब कुछ करने लगते हैं तो क्या डिवाइन आपको आपकी इच्छा पूरी नहीं करते, सिर्फ वो आपको टेस्ट करते हैं कि आप कितना अनकंडीशनल लव करने आए हैं। जैसे राधा जी और कृष्णा जी 3D में अनकंडीशनल लव का एग्जाम्पल सेट करने के लिए 3D में आए थे, है ना। इसीलिए आप भी उन्हीं की सोल, उन्हीं की संतानें हैं। उन्होंने आपको भी इसीलिए क्रिएट किया है कि आप सभी से अनकंडीशनल लव करें, जिससे आप करना सीखें और आपको देख के और लोग भी आपको फॉलो करें, और इस तरह एक अनकंडीशनल लव की चैन से बन जाए। सभी लोग एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करें बिना किसी शर्तों के कि कोई मुझे मनी देगा तो करूँगा, या कोई मुझे कोई सामान के बदले सामान देगा तो करूँगा, कोई मुझे रिस्पेक्ट देगा तो ही मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। ऐसा नहीं होगा। जब आप इस स्टेज पे आ गए हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति आपको जज कर रहा है और आप उसको पलट के जवाब ना दे के आप ये कह रहे हो कि अरे नहीं ये मुझे जज कर रहा है, मतलब इस चीज़ पे मुझे काम करना है, हैप्पीनेस के साथ, स्माइल के साथ उस चीज़ पे लग जाते हैं, तो आपका हार्मोनियस रियूनियन हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद आपको मैंने बता दिया है, हार्मोनियस रियूनियन होने के बाद आपके अंदर
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहती कि जैसे आप सब स्टार्टिंग जर्नी में बोलते हैं कि हमने इतना इनर वर्क कर लिया लेकिन अब तक हमारे काउंटर पार्ट नहीं आ रहे, हम क्या करें। आप ये बात बोलना ही भूल जाते हैं। आप यहाँ तक कि आपके अंदर मैरिज की भी उतनी इच्छा नहीं रह जाती, इतनी इच्छा नहीं रह जाती, क्योंकि इस जर्नी का मेन पर्पस है आपको प्योर बनना। जैसे आप प्योर एक चाइल्ड के रूप में आते हो तो क्या आपके काउंटर पार्ट साथ में आते हैं? नहीं आते। कोई भी आता है आपके साथ? नहीं। जो आप अंदर से अपने आप में ही कंप्लीट रहते हैं। आपको बचपन में कोई चीज़ की इच्छा थी आपके अंदर? नहीं थी। मिलती थी तो एंजॉय करते थे, और नहीं मिलती थी तो भी एंजॉय करते थे। इसी स्टेज में अगर आप आ जाते हैं तो आप समझिए आप हारमोनियस, आपका रियूनियन हो चुका है, आप अंदर से बैलेंस है। मतलब कि जब लेयर्स उतरती है ना तो आपके अंदर ये नहीं कि डिज़ायर नहीं रहती, इच्छाएं रहती हैं, लेकिन फेथ के साथ रहती हैं। ये इच्छाएं डिवाइन जब देनी, जब उन्होंने मुझे इतना हील कर दिया, इतना बैलेंस कर दिया, तो क्या वो मुझे मेरी इच्छाएं नहीं देंगे? आप सब चीज़ में डिवाइन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करने लगते हैं। तो इस तरह होता है हारमोनियस रियूनियन। हारमोनियस रियूनियन होने के बाद आप सच में अंदर से बहुत ही पीस, बहुत ही शांति फील करते हो। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन आपको हिलाता नहीं है, डराता नहीं है, और आप हमेशा हर चीज़ में हैप्पी फील करते हैं, और लोग आपको देख के वो भी हैप्पी हो जाते हैं। आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। आप लोग बोलते हैं ना कि आप जो बोलते हो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी से मेरी एनर्जी मैच करती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जब किसी व्यक्ति का हार्मोनियस रियूनियन होता है तो उनका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है, और उन्हें लोगों की बात से उतना ट्रिगर नहीं होता। वो थोड़ा सोचते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है मेरे साथ, मैं इस पर काम करता हूँ, हमेशा ऐसा होगा। टेस्ट और ट्रिगर आएंगे, और जो टेस्ट और ट्रिगर्स आप जब पहले 3D में थे, जब DM के लिए क्रेविंग करते थे, तो आप कहते इसने मुझे ये कह दिया, मैं उसकी कभी शक्ल भी नहीं देखूंगी। लेकिन हार्मोनियस रियूनियन होता है तो आप हर पर्सन को डिवाइन की ही तरह क्रिएट करते हैं कि ये डिवाइन ही मेरे सामने क्वेश्चन ला रहे हैं। कभी लिख के ला देते हैं, कभी किसी व्यक्ति के जरिए बुलवा देते हैं। जैसे एंजल आपको गाइड करते तो कैसे गाइड करते हैं? कहीं से ला के कोई वर्ड दिखा देते हैं, है ना, नंबर दिखा देते हैं। तो ऐसे ही डिवाइन आपके सामने किसी पर्सन को लाके वो वर्ड को बुलवाते हैं कि अब तुम्हें इसके पे ऊपर काम करना है, और आप उतना ट्रिगर नहीं होती। थोड़ा बहुत होता है 5-10 मिनट का, आप तुरंत हील हो जाते हैं। वो भी नहीं होता कभी कभी, तो बहुत बैलेंस हो जाते हो आप, लेकिन बस थोड़ा बहुत इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। लेकिन अगर बिल्कुल फिर से अगर आप ये सोच रहे हो कि आप हार्मोन्स रियूनियन में है और क्रेविंग हो रही है हर चीज़ों की कि जॉब कब लगेगी, घर कब बनेगा, ये कब होगा, वो कब होगा, आप वेटिंग की एनर्जी में है, तो अभी तक आपका हार्मोनियस रियूनियन नहीं हुआ है। आप किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करते, जो दे रहे हैं डिवाइन वो विद द फ्लो चलते चले जाते हैं उन पर ट्रस्ट के साथ, क्योंकि जो मिलना था सबसे बड़ी चीज़ आपको मिल गई, यूनिवर्स का सपोर्ट, उनका प्यार। यही चीज़ के लिए तो आपको इतनी बड़ी जर्नी दी गई, इतना पेन दिया गया, इतना लोगों से डिअटैच रखा गया, इतना लोगों से पेन दिया गया कि आप समझो कि आप रियल में कौन हो और आपकी वैल्यू कौन करेगा। आपकी वैल्यू सिर्फ डिवाइन करते हैं, वही आपको समझते हैं। जब आपके अंदर सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ब खुद आपके सामने आने लगते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन उनसे पूछते हो डिवाइन से, उसके आंसर वो आपको बताने लगते हैं, तब आपका हार्मोनियस रियूनियन हो गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। जहाँ कोई डाउट हो आप मुझसे पूछिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग पूरी वीडियो को सुन के वो ना क्वेश्चन जो भी मैं बताती हूँ उसका एक अलग मतलब ले जाते हैं। जैसे मैंने कल वीडियो बनाया था, उसमें उन्होंने पूछा था कि टाइम लिमिट कितनी है इस जर्नी की, तो मैंने कहा था इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन एक डीएफ ने उसका उल्टा समझ लिया कि इसमें डीएम और डीएफ दोनों को वर्क करना होता है। मैंने उसमें पूरे वीडियो में बोला है आप लोगों को कि ये ट्विन फ्लेम बोल रही हूँ मैं। ट्विन फ्लेम अकेले डीएफ तो नहीं है, तो डीएम भी साथ में काउंट हो रहा है ना। तो इसीलिए जो भी सुनिए पूरे डीपली सुनिए, उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।